Hello and welcome to this video on Laplace transform of basic signals. हमारे एक सब्सक्राइबर मनीष कुमार ने कहा मेक अ वीडियो ऑन Laplace transform also. Here I am with a video on Laplace transform. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा है x of x equals to integration of x of t e to the power minus st dt equals to Laplace transform of x of t. करना कुछ नहीं होता है, हमें x of t जो कि टाइम डोमेन में है कोई फंक्शन, इसका अगर हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है तो हमें x ऑफ t को e टू द पावर माइनस एस से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना होता है बस। लेकिन हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे रिमेंबर। हाँ, हम रिमेंबर करेंगे इन सभी फॉर्मूलाज को, जो बेसिक सेल के जितने भी लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स है हम सबको याद करके रखेंगे। मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप इन सभी फॉर्मूलाज को एक पेपर पे लिखकर अपने रूम में चिपका लेंगे और हर रोज 5 मिनट के लिए बस देखेंगे। अगर आप u ऑफ t का लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखें तो वो 1/s होता है। आप घबराइए नहीं, मैं ये जो भी फंक्शंस हैं इन सब के ग्राफ्स भी बताऊंगा आपको आगे, तो बने रहिए एंड तक। अगर आप u ऑफ t के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को देखें तो 1/s होगा। अगर आप du ऑफ t के लैपलेस ट्रांसफॉर्म यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ r ऑफ t देखेंगे तो 1/s स्क्वायर होगा। अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल्टा t देखेंगे तो 1 होगा। अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा नॉट t u ऑफ t देखें तो वो ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा। एंड देन अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t u ऑफ t देखें तो वो s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा। इन दो फॉर्मूलाज में ज्यादा अंतर नहीं है। अगर टाइम डोमेन में साइन ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी कि लैपलास डोमेन में ये ओमेगा नॉट का टर्म ऊपर आएगा एंड देन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर से हमें डिवाइड दे देना है। अगर कॉस ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी का टर्म है तो हमें ऊपर एस लेना है और नीचे एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट को के स्क्वायर को से डिवाइड दे देना है। अगर आप टाइम डोमेन में किसी भी फंक्शन को e टू द पावर माइनस ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि यहाँ पे मैंने u ऑफ टी को कर दिया, तो यहाँ s का टर्म s प्लस a में चेंज होगा। अगर आप e टू द पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ s का टर्म s माइनस a में चेंज होगा। सिमिलरली अगर आप इन सब में भी वो काम करें तो अगर आप e टू द पावर माइनस ए टी आर ऑफ टी निकालना चाहें तो ये 1/s प्लस a का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि हम s को s प्लस a में चेंज कर रहे हैं। अगर आप e टू द पावर ए टी आर ऑफ टी निकालें तो ये 1/s माइनस a का होल स्क्वायर होगा। अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी एंड देन साइन ओमेगा टी u ऑफ t निकालें, इसको मैं डबल कॉलन से यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा है तो उसे लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं है, जगह नहीं बचेगा। तो ये ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर होगा। अगर आप यहाँ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी सेम cos ओमेगा नॉट टी यू ऑफ टी का निकाले लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो वो s की जगह पे फिर यहाँ पर s प्लस a आएगा, नीचे s प्लस a का स्क्वायर आएगा एंड देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर आएगा। अगर यहाँ e टू द पावर ए टी रहता तो ये ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय s माइनस a का स्क्वायर होता एंड देन ओमेगा नॉट का स्क्वायर आता। अगर सेम यहाँ पर e टू द पावर ए टी रहता तो यहाँ s माइनस a डिवाइडेड बाय s माइनस a का स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर रहता। अगर आप लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर n u ऑफ t निकालते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s टू द पावर n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आप t टू द पावर 5 u ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो ये होगा 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s का पावर 5 प्लस 1, जो कि इक्वल्स टू होगा, अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालें तो वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय s का पावर 6 होगा, इक्वल्स टू 5 4 20 इंटू 6 120 डिवाइडेड बाय s टू द पावर 6 होगा। अब ग्राफ देखें u t का तो आपको दिखेगा कि ये ग्राफ
0 के पहले 0 है और 0 के बाद 1 हो जा रहा है। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ये 1 है। अगर आप u ऑफ t माइनस ए देखें, अगर आप किसी सिग्नल में टी के डोमेन में, मतलब अंदर में, अगर आप टी से माइनस कर देते हैं किसी भी कांस्टेंट को, तो वो राइट को शिफ्ट कर जाएगा कितना, तो जितना आपने माइनस किया है उतना राइट को शिफ्ट कर जाएगा। अगर आप वही ऐड करते हैं तो वो लेफ्ट को शिफ्ट कर जाएगा कितना, जितना आपने ऐड किया है। अगेन अगर आप आर ऑफ टी का ग्राफ देखें तो वो नेगेटिव साइड में 0 है एंड देन पॉजिटिव साइड में एक पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है। जैसा आप देख सकते हैं पॉजिटिव स्लोप के साथ ऊपर जा रहा है। देयर इज सम स्लोप हियर, दिस लाइन हैज गॉट सम स्लोप। इस लाइन का कोई स्लोप है। फिलहाल इस केस में अगर आप आर ऑफ टी ले रहे हैं तो वो 1 है। अगर आप 2 आर ऑफ टी लेते हैं तो ये स्लोप 2 होगा। अगर आप 3 आर ऑफ टी लेते हैं, 2 आर ऑफ टी के लिए 2 होगा। अगर आप सिमिलरली 3 आर ऑफ टी लेते हैं यहाँ पर तो ये 3 होगा। एंड देन अगेन अगर आप टी माइनस ए कर देते हैं तो वो ग्राफ राइट को शिफ्ट होगा कितना, तो ए राइट को शिफ्ट हो जाएगा। जितना आपने माइनस किया उतना वो राइट को शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप टी प्लस ए कर देते हैं तो जितना आपने उसमें ऐड किया उतना वो लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखना चाहें तो यू ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1/s होता है। अगर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखना चाहें तो करना कुछ नहीं है, हमें ई टू द पावर माइनस ए एस से मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर आप इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म देखना चाहें तो हमें ई टू द पावर ए एस से मल्टीप्लाई कर देना होगा। जो भी अंदर में टर्म है, आप जिसे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको उसी टर्म का को मल्टीप्लाई करना है एस से एंड देन ई टू द पावर दे करके और उसे मल्टीप्लाई कर देना है उसके लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर u ऑफ t प्लस ए है तो आपने लिखा ई टू द पावर प्लस ए एस डिवाइडेड बाय एस। अगर आप यहाँ देखें नीचे r ऑफ t था, अगर तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1/s² था। अगर r ऑफ t माइनस ए है तो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म ई टू द पावर माइनस ए एस डिवाइडेड बाय s² होगा। अगर r ऑफ t प्लस ए है तो ई टू द पावर ए एस डिवाइडेड बाय s² होगा। अगर आप डेल्टा टी को देखें तो डेल्टा टी क्या होता है? डेल्टा टी पल होता है। कहते हैं ना, एक पल में जिंदगी पलट गया, वही पल है डेल्टा टी। मोमेंटस सिचुएशन, बस एक मोमेंट, एक बहुत छोटा सा टाइम, एक बहुत छोटा सा टाइम जीरो पर ये डेल्टा टी दिखता है बस हमें। एंड देन अगर आप डेल्टा टी माइनस ए कर देंगे तो वो राइट शिफ्ट हो जाएगा ए से। एंड देन अगर आप डेल्टा टी प्लस ए कर देंगे तो वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा सेम ए से। अगर आप डेल्टा टी को के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को ऐसे देखें तो डेल्टा टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1 होता है। अगर आप डेल्टा टी के लैपलेस ट्रांसफॉर्म को माइनस ए करके देखें तो कुछ नहीं, जैसे अभी मैंने पीछे आपको बताया, आपको ए टू द पावर माइनस ए एस इंटू 1 करना होगा, जो कि इवेंचुअली टू द पावर माइनस ए एस ही हो जाएगा। अगर आप डेल्टा टी प्लस ए को देखें तो हमें ई टू द पावर प्लस ए एस इंटू 1 करना होगा, जो कि इवेंचुअली टू द पावर प्लस ए एस हो जाएगा। अगर आप ये ग्राफ देखें तो ये ई टू द पावर माइनस एटी का ग्राफ है। अगर आपको ई टू द पावर प्लस एटी का ग्राफ बनाना है तो वो कुछ अपोजिट इस तरह से होगा, जस्ट अपोजिट। किस एक्सिस के? तो वाई एक्सिस के। ये ई टू द पावर प्लस एटी का ग्राफ होगा। अगर आप ई टू द पावर माइनस एटी को यूटी से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो होगा क्या? यूटी जो है वो राइट साइड पूरा कवर करता है, और ई टू द पावर माइनस एटी यहाँ से अगर चलता हुआ आ रहा है तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। कुछ ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका बस बचेगा, क्योंकि ये u ऑफ t से मल्टीप्लाई हो गया है, जो कि सिर्फ इसी पार्ट में होता है। इसका वैल्यू 1 होता है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पार्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। ये पार्ट सेम ऐसा ही दिखेगा। अगर आप ई टू द पावर
e⁻⁻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 
ओमेगा नॉट टी से। ये ग्राफ 0 पे 0 है, तो ये साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी का ग्राफ है। तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, ये जो हाइट, ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक e⁻⁻80 के ग्राफ की तरह एक एनवेलप बनेगा, एंड देन उसी एनवेलप के अंदर आपका साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी ऑसिलेट करेगा, एंड देन इट विल एंड टू, एट सम पॉइंट इट विल एंड। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो e⁻⁻80 साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी यू टी मिलता है। अगर आप इसका ये निकालना चाहें, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि e⁻⁻80 से अगर किसी भी फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करते हैं टाइम डोमेन में, तो उसके फॉर्मूले में, उसके लैप्लेस डोमेन में आपको s को s प्लस a से रिप्लेस करना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर आपको साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी यू टी का फॉर्मूला याद है, ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। पर यहाँ s जो है इसे हमें s प्लस a में चेंज करना पड़ेगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या होगा? ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ये थी कुछ बातें, ये थे कुछ फॉर्मूलाज जो आपको कंट्रोल सिस्टम में बहुत मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारे स्लाइड्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, तो ये सारे स्लाइड्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो आप मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं।